ये जो बैटरी लगाया है ये बैटरी आइडियल बैटरी है। रियल बैटरी किसे कहेंगे? जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो और इसका ईएमएफ ई हो। अभी आगे सेल की बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह की बैटरी होगी। अभी मैंने ये लिया कि इस बैटरी का ईएमएफ ई है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। आपको पावर जो चाहिए वो किसके क्रॉस चाहिए? लोड के क्रॉस। ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसे जब किताब में पढ़ोगे तो इसे लिखा जाता है लोड रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है बच्चों? लोड रेजिस्टेंस। और इसका नाम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक लोड और एक इंटरनल। लोड का मतलब है कि जिस चीज़ को आपने यूज़ किया, जो लगाया, और बैटरी का अपना जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल होगा। अब हमें यहाँ पे पावर चाहिए इसका। यहाँ पे आपको पावर पता करना है कि P का मान क्या है, ये निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब आप लोग साथ में लिखते भी रहना। तो पहले नंबर पे आप लिखोगे करंट इन सर्किट। करंट इन सर्किट I बराबर EMF E अपान R प्लस R। फिर आपको निकालना है पावर अक्रॉस लोड। पावर अक्रॉस लोड। अब लोड के अक्रॉस पावर लिखोगे आप तो लिखोगे P बराबर I स्क्वायर कैपिटल R। जब हम कोई थ्योरेटिकल वैल्यू लिख रहे हों तो V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हो, I स्क्वायर R भी लिख सकते हो, VI भी लिख सकते हो। कब? जब कोई थ्योरेटिकल रिजल्ट लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पावर लॉस की जगह I स्क्वायर R लिखना होगा, पावर कंजम्पशन की जगह V स्क्वायर बाई R लिखना होगा, पावर सोर्स का V इंटू I लिखना होगा। तभी हम थ्योरी लिख रहे हैं इसलिए लिख सकते हैं। अब हमें I का मान पता है और यहाँ पे रखेंगे तो I की वैल्यू रख लो तो आएगा E अपान R प्लस R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। बच्चों ये पावर हो गया, ये P का मान हो गया। अब देखो इसको थोड़ा और ऐसे लिखें, E स्क्वायर कर दो, स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर और इंटू कैपिटल R। ये देखो P जो पावर है बल्ब पे या जो डिवाइस है उस पे कितना पावर मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? सेल का ईएमएफ नहीं बदलेगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। आप क्या बदलोगे? लोड। आपकी इच्छा हो 100 वाट का बल्ब लगाओ और कम दिखता हो तो 1000 वाट का बल्ब लगाओ, जो मना है वो लगाओ। तो यहाँ पे हम क्या बदलेंगे? कैपिटल R। और प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल R ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए हम कैसे समझेंगे कि मैक्सिमम पावर कब आएगा? तो बच्चों तब इसके लिए केवल हम मैथ से अब समझ सकते हैं। जब हमारा लॉजिकल अप्रोच ख़त्म होने लगता है तब हम मैथमेटिकल अप्रोच लेने लगते हैं। अब अगर नीचे होता तो हम बोलते भाई कैपिटल R कम कर दो। अब नीचे है तो बोलेगा कम कर दो, ऊपर है तो बोलेगा ज़्यादा कर दो। समस्या आ गई कि नहीं? अब हम कम कर देंगे कि ज़्यादा कर देंगे, मुसीबत आ गई। इसलिए उस मुसीबत का एक ही सलूशन है, मैथ। अब आप लिखेंगे फॉर P मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर के लिए आपको लिखना पड़ेगा dP अपान dR बच्चों मस्ट बी इक्वल टू 0। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा। आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैथ के लोगों को भी नहीं करना है, वो सीधे लिखेंगे कि वी गेट। कोई बोले क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया तो बोलो ये तो मैथ का काम है, फिजिक्स का काम नहीं है। फिजिक्स में रिजल्ट लिखना है, डिफरेंशिएशन के बाद आएगा। आप सीधा लिखो क्या मिलेगा? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगा?
जब लोड रजिस्टर और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब आप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो फॉर गेटिंग मैक्सिमम पावर व्हाट शुड बी लोड रेजिस्टेंस, इट मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है छोटा सा। हम यहाँ पे अभी ये समझ चुके हैं कि फॉर पी मैक्सिमम स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर लिखना, कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर। करंट इन सर्किट, इस समय जब मैक्सिमम पावर हमें मिल रहा होगा तो कभी कभी यही पूछ लेता है कि कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। तो करंट इन सर्किट आई बराबर E/2R। क्यों बच्चों, आई का देखो वो है ना E/R+R, तो कैपिटल आर भी स्मॉल आर है, तो E/2R हो गया। ये करंट आ गया, ये दूसरा बात हो गया। और तीसरी बात आती है मैक्सिमम पावर हमें मिलेगा कितना। मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा, आप जहाँ भी कैपिटल आर है वहाँ स्मॉल आर लिखो और नीचे भी स्मॉल आर लिखो और सॉल्व करो। तो क्या मिलेगा, E²/4R। नीट के पेपर में एक सवाल दिया था, लिखा था कि एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसका EMF 6 वोल्ट है, तो कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है। तो आपका आंसर यहाँ से निकल सकता है E²/4R। जिनको याद था वो लिख दिए, जिनको नहीं याद था वो अपना क्वेश्चन इनकम्प्लीट समझ के घर चले आए कि सेल दिया है, आगे दिया नहीं कि लगाया कहाँ। अरे वो लगाना कहाँ है ये नहीं पूछा है, वो ये पूछा है कि वो मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है। तो मैक्सिमम पावर तो उसका फिक्स है E²/4R। बच्चों ये मैक्सिमम पावर की बात हो गई। अब इसके बाद अगली बात आती है, मैक्सिमम पावर जिस समय मिल रहा होगा उस समय उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, ये पेपर में पूछा जाता है। इफ़िशियंसी बच्चों ड्राई होता रहेगा, अगर आप लोगों को खांसी उसी टाइप का लगे तो बंद करवा देना, क्योंकि एग्ज़ाम है। लग रहा हो तो बंद कर देना, फिर गर्मी लगे फिर चला देना। हाँ ठीक है, ये अपने से मैनेज करना, क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए। ठंडी गर्मी ठीक है, लेकिन अगर कहीं तबीयत ख़राब हुआ एक भी दिन ना, तो सब बिगाड़ देगा खेल। क्योंकि वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि लोड एक एक दिन का कैलकुलेशन है। मतलब जैसे होता नहीं कि एक एक बाल का कैलकुलेशन है क्रिकेट में, तो यहाँ एक एक मिनट का कैलकुलेशन है पढ़ाई में। ये हिसाब चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाता हूँ, अभी बहुत सारी बात पढ़ाना है, बहुत सारी बात बताना है। अब चलिए ठीक है, मैंने आपको हिंट कर गया, तो कोई हमें टेंशन नहीं, हम तो पढ़ा लेते गर्मी ठंडी मेरे को नहीं लगता। अभी हम इसी में बिजी हो जाएंगे। अभी आपको इतनी बात हो गई, अब आपको ये निकालनी है कि इफ़िशियंसी कितना है, सोर्स की इफ़िशियंसी कितना है। इफ़िशियंसी ऑफ सेल फॉर मैक्सिमम पावर। आप एक इसको तो लगाने चल ही रहा हूँ, लेकिन एक बात आप बता दो, जब कैपेसिटर चार्ज हुआ था तो बैटरी की इफ़िशियंसी क्या थी, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया था QV, और कैपेसिटर ने कितना लिया था हाफ QV, तो इफ़िशियंसी कितनी थी 50%, यही थी ना। अब अगर यही मान लो सवाल में पूछ लें कि बैटरी से कैपेसिटर चार्ज हुआ तो ओवरऑल बैटरी की इफ़िशियंसी क्या है, तो बैटरी की इफ़िशियंसी क्या बोलेंगे हम, 50% ही बोलेंगे, भले बैटरी ने सारी एनर्जी दी। अगर मैं बहुत पढ़ाया भले, पर अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, तो मैं कभी ये नहीं कह पाऊँगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया था। मेरी इफ़िशियंसी उसी समय 0 बोली जाएगी।
और हमें ये मानना पड़ेगा कि मेरी इफ़िशियंसी 0 था क्योंकि आउटपुट तो आया नहीं। इसलिए हर चीज़ यहाँ इस दुनिया में एक ही मेजरमेंट होता है, आउटपुट का। उसी का मेजरमेंट होता है, इनपुट का कोई मेजरमेंट नहीं करता। आउटपुट आया कि नहीं, इनपुट क्या था वो बात की बात है, आउटपुट दिखना चाहिए। और आउटपुट के लिए ही बच्चे एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, जी जान से, एकदम से न सो पा रहे न जग पा रहे हैं। एक एक स्टूडेंट है, उनको देखे तो उनको देख के मेरे को बड़ा अजीब तरह से लगता है, एकदम बिल्कुल लगता है कि एकदम बिल्कुल नशे में हैं वो। क्यों? वो एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, एकदम एक एक मिनट उनका दिमाग चल रहा है, एक एक मिनट उनका लगा हुआ है कि ऐसे बोलते भी हैं, फ़ोन भी करते। सर आज बहुत उलझन में हूँ। कल भी एक बच्चे का फ़ोन 11 बजे रात में मेरे को आया, 10 बार फ़ोन किया। अब मैंने सोचा कि क्या है, वे फिर बार बार उस पर चल रहा था। मैंने उठाया, बोला सर बड़ा उलझन है, थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, आप सर बुरा तो नहीं मानेंगे? हम कहा नहीं बोलो बोलो बताओ। तो फिर वो बताने लगा, सर कैसे मैनेज करूँ, सर कैसे मैनेज करूँ, हमें ये करना, हमें वो करना है, हम इतना टेस्ट देते, ये नंबर आ रहा, वो नंबर बताने लगा। मैंने कहा तुम परेशान मत रहो, इतनी देर तक जितनी देर तक तुम सोचोगे ये सब काम, ये सब मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम्हें आज का इतना काम कवर करना है, आगे पीछे मत सोचो। भूल जा रहा है कोई बात नहीं है, दोबारा से पढ़ लेना। लिस्ट एक डायरी रखे रहो बगल में, जो तुम्हें अचानक याद आ जाए कि मेरे कोई भूल गया, उसे नोट कर लो। और ये सोचो कभी जब ख़त्म हो जाएगा तो हम उसे देख लेंगे। और अगर बीच में उसको छोड़ के उसको देखने लगोगे तब उसे में तुम पागल हो जाओगे। तो थोड़ी देर तक फिर वो नॉर्मल हुआ, बोला सर ठीक है अब समझ में, अब अच्छा लग रहा है, अब पढ़ेंगे। फिर रात में पढ़ा, फिर सुबह मैं इफ़को में था, 9 बजे फ़ोन किया था बच्चा आज, बोला सर आज आपकी क्लास तो है नहीं सुबह, तो आज हम इतना ही टाइम तक पढ़ लेंगे। क्लास में हैं भी, बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं। तो ऐसे बच्चे लगे हुए हैं इस समय और एकदम अच्छा करना है। तो हड़बड़ाना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, अटैक करना है बस। हर चीज़ का एक ही सलूशन है, अटैकिंग पावर अच्छा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आक्रामक बने रहिए। मैं तो साथ में हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो। फिजिक्स में डिस्टर्बेंस नहीं आने दूंगा, आप चीज़ों को ठीक करते रहिए, सही करते रहिए, हम अपना हिसाब से टाइमली कवर कर लेंगे। फिर नीट के लोगों के लिए फ़िज़िक्स की थोड़ी मुश्किल होती है, हमें टाइम मिलेगा, हम आपको एक बार पूरा PYQ जितना आया है, जितने लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, आप घर पे बैठ के देख लेना कैसे कैसे हो रहा है। पूरा कैलकुलेशन सब ठीक करूंगा, सपोर्ट करूंगा आपको हर तरह से। आप लगे रहिए, आप हड़बड़ाइए मत। चलिए आगे मैं जो बात कर रहा था कि इफ़िशियंसी किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट क्या है। अब यहाँ आपको बताना है फॉर मैक्सिमम पावर इफ़िशियंसी ऑफ सेल्फ। चलो बच्चों, इफ़िशियंसी बताने की तैयारी। फार्मूला पहले पढ़ो, पढ़ना है, बोलिए आप लोग, बोला ही नहीं। आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, फार्मूला तो यही है ना, तब फार्मूला तो पढ़ना चाहिए ना। आउटपुट पावर अपान इनपुट इनटू 100। अब देखो आउटपुट पावर क्या और इनपुट पावर क्या, पहचानो आप। आउटपुट माने जो आपको पावर मिला, तो बच्चों मैक्सिमम पावर कितना मिला, E² अपान 4R। हाँ, अब इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या है, कोई बताएं, देखते हैं कौन बता पाते हैं। हाँ, इनपुट पावर माने सोर्स का पावर, और सोर्स का पावर अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था V इंटू आई। सोर्स का पावर V इंटू आई। V की जगह यहाँ पे क्या है, E, और I की जगह यहाँ पे है E अपान 2R। यही है अभी लिखा है, इंटू 100, और वी गेट अगेन 50%। बच्चों क्या समझा कि मैक्सिमम पावर के कंडीशन में सोर्स की इफिशियंसी 50%, मैक्सिमम कैपेसिटर स्टोर किया एनर्जी, उस कंडीशन में इफिशियंसी 50%। ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी में भी 50% आएगा। तो अगर इफिशियंसी पूछा तो फिक्स हो गया, कहीं भी पूछा मैक्सिमम का नाम ले लिया, 50% देना है, ये आपको लगाने की ज़रूरत अब नहीं है। तो ये 50% आंसर हो गया। तो ये मैक्सिमम पावर की बात हो गई।
ग्राफ बना लिया जाए। अब मैं ग्राफ दिखाता हूँ। इधर है लोड रेजिस्टेंस, इधर है पावर की वैल्यू। देखो जब स्कूटी लेके आप चलते रहते हैं, कार लेके चलते हैं, स्कूटर बाइक जो भी, रात में तो अगल बगल जो भी बाइक जा रही है उसी तरह की स्कूटी, तो हर लोग अपनी स्कूटी की लाइट और उसकी स्कूटी की लाइट देखता है, हाँ, और देखता है कि उसका तेज़ जल रहा है और मेरे वाले की लाइट कमज़ोर है। ये नेचुरल बात है, सभी देखता है कि उसका ज़्यादा ब्राइटनेस है, मेरा कम है। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, सुबह दुकान पे जाएंगे, ब्राइटनेस अगर कम है तो दुकान पे जाएंगे, दुकान वाले से बोलेंगे कि इसमें बल्ब ये अच्छा नहीं जल रहा है, लाइट कम है तो बदल दो। तब वो क्या पूछेगा कि ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, कौन वाला दें? तो पूछेंगे ये कितने का है, 20 रुपये का, ये कितने का, 100 रुपये का, वो 200 रुपये का। तो बोलेंगे 200 रुपये वाला ही लगा दो, अच्छा होगा। ये हमारे देश का कॉन्सेप्ट नहीं, ये विदेशियों का कॉन्सेप्ट है, महंगा है तो अच्छा होगा। हमारे देश का कॉन्सेप्ट है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। तो बच्चों वो अब वहाँ पे बोला कि कौन सा लगवाएं, तो अलग अलग है। अब उसके पास ज्ञान की ज़रूरत है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं काम आएगा। अब उसे ये बताना है कि तुम जाओ, हमारे बैटरी जो हमारा स्कूटी में बैटरी है, उस बैटरी को देखो, उसमें कितना रजिस्टेंस है। हर बैटरी में रजिस्टेंस बैटरी का लिखा रहता है, हर बैटरी में बैटरी का वोल्ट लिखा रहता है। अब बैटरी का रजिस्टेंस 4.5 ओम है, तब उसे क्या बोलना है कि तुम 4.5 ओम का रजिस्टेंस वाला बल्ब लगा दो, वो मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। अब अगर उससे ज़्यादा है तो भी कम ब्राइटनेस आएगा, उससे कम है तो भी कम ब्राइटनेस आएगा। उससे कम है 4.5 से रजिस्टेंस तो बल्ब महंगा होगा लेकिन ब्राइटनेस कम आएगा। अगर उससे ज़्यादा रजिस्टेंस है तो बल्ब सस्ता होगा लेकिन ब्राइटनेस कम आएगा। तो जो ब्राइटनेस कम ही आना है वो नहीं है तो महंगा बल्ब क्यों लगाएं, तो सस्ता लगवाओ। और अगर या तो फिर उतना ही बल्ब रजिस्टेंस का लगाओ जिससे कि ब्राइटनेस मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस का बल्ब लगवाने के लिए क्या करेंगे, समझ में आया? बैटरी का रजिस्टेंस पढ़ लेना, उतने रजिस्टेंस का लगवा के सड़क पे टहलो। सारे लोग पूछेंगे कि बताओ भाई किस कंपनी का है, तो वो बल्ब का पावर सबसे ज़्यादा आएगा। अब ये ग्राफ आपको ऐसे बनानी है, ऐसे ये ग्राफ है, इसका पहचानने के लिए एग्ज़ाम में आता है। ये रजिस्टेंस यहाँ पे पावर मैक्सिमम है और ये वो वाला रजिस्टेंस है जब कैपिटल R बराबर स्मॉल r है। और यहाँ पे मेरे को पावर मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा है E²/4R। अब बच्चों देखो, अगर ये बाज़ार में ये वाला बल्ब नहीं है तो किसी भी पावर के लिए उतना तो अब नहीं मिलेगा, ये तो डिसाइड हो गया, उससे तो कम ही मिलेगा। अब उससे कम पावर हमें अगर मिलना ही है तो फिर हम क्यों महंगा बल्ब लें, तब हमें सस्ता बल्ब लेना चाहिए। क्योंकि अदर देन मैक्सिमम पावर फॉर एनी अदर पावर देयर विल टू पॉसिबल रजिस्टर। अगर उसके अलावा कोई पावर आपको चाहिए तो वहाँ पे हमारे पास दो बल्ब का ऑप्शन है, दो बल्ब का ऑप्शन है। आईआईटी एडवांस के पेपर में सबसे पहले ये सवाल पूछा था मैक्सिमम पावर का, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। उसमें ये पूछा गया था कि 10 ओम पर नहीं, लिखा था कि रेजिस्टेंस R0 पर पावर मैक्सिमम है, अगर उससे कम कर दिया जाए तो पावर घटता है, तो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दिया जाए तो तब भी घटता है। तो इधर भी घटता है और उधर भी घटता है। तो ये कौन सा बिहेवियर है, एनामलस। इसे क्या बोलते हैं, एनामलाई, एनामलस बिहेवियर। एनामलस माने
जिसका नेचर फिक्स नहीं है, इधर भी बदले उधर भी बदले, इधर भी घटे उधर भी घटे, उसे बोलते हैं एनामलस। तो ये एनामलस बिहेवियर है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है बच्चों R1 लेस देन R है, और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है R2 ग्रेटर देन R है, और ये वाला रेजिस्टेंस क्या स्मॉल r है। तो अगर इससे कम है तो भी पावर कम, उससे ज़्यादा है तो भी पावर कम। तो फॉर गेटिंग सेम पावर देयर विल टू पॉसिबल रजिस्टर। अब मैं एक सवाल देता हूँ, अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 1, देखो ये कोई एक हमने बैटरी लगाया है और ये है 10 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और बच्चों लोग यहाँ पे मैंने एमीटर लगाया है, ये एमीटर लगाया है करंट के लिए, ये एमीटर है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, नहीं ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये वायर है, ये रिंग है, लिखा हुआ है इफ resistance of ring is 6 ohm, then for maximum power across load, वही लोड, वही रिंग लोड है, देन फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड। बच्चों लोड माने रिंग, ब्रैकेट में रिंग लिख सकते हो, रिंग। फाइंड में दो चीज़ पूछूंगा। एक आपसे पूछा जाएगा एमीटर रीडिंग, करंट कितनी फ्लो करेगी, और बच्चों दूसरा आपको ये बताना होगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा स्मॉल r। तो पूछा है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज 6 ohm, देन फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस द लोड माने रिंग, व्हाट विल बी एमीटर रीडिंग एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। अब इसे लगाना है। थोड़ा सा एक बात चेंज करना चाह रहा हूँ। ये जो 6 ओम है, रहने दो 6 ओम, ठीक है रहने दो, लाओ। थोड़ा कैलकुलेशन डिस्टर्ब करेगा पर होने दो, अभी मेरे साथ हो, करो।
आप लोगों ने टाइम ज़्यादा ले लिया ना, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा मैं लगा रहा हूँ बोर्ड पे, देखिए बच्चों बोर्ड पे मैं कैलकुलेशन मैं करूँगा, आप सही से समझना। ये देखिए लिखा हुआ है ना, रिंग का रेजिस्टेंस है 6 ओम। किसका रेजिस्टेंस है? रिंग का। हम इस वैल्यू को बदलना चाह रहे थे। अगर कोई दूसरा नंबर लिखते तो थोड़ा आसान हो जाता, स्कूल एग्ज़ाम में आएगा तो अच्छा नंबर देगा। मैंने बदला नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही लगाऊंगा तो आप सीखेंगे। अब इसका रेजिस्टेंस दिया 6 ओम रिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री अगर है तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? 6 ओम। पूरे रिंग का रेजिस्टेंस है ना। तो अगर 360 डिग्री 6 ओम है तो 90 डिग्री मेरे को निकालना है, तो क्या करोगे? 6/4 ओम हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो 6/4 का मतलब ये 1.5 ओम आ गया, और ये बचा कितना? 4.5 हो गया, है ना। और ये दो रेजिस्टेंस हो गए, और दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब वो रिंग का तो पूरा रेजिस्टेंस 6 ओम है, पर हमारा रिंग जब यहाँ सर्किट में जोड़ लिया तो रिंग का 2 रजिस्टर काम करेगा। एक रजिस्टर ये काम करेगा ऊपर वाला, और एक रजिस्टर ये काम करेगा नीचे वाला, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। तो बच्चों अब अगर हमें निकालना है लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो लोड रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही होगा। अब हम लिखेंगे लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस आप लोग बता ही सकते हो, R1 R2, तो 4.5 इंटू 1.5, R1 प्लस R2 माने 6 हो गया। अब इसके बाद R बराबर आएगा 4.5, ये कट के आ जाएगा 4, सही है। अब R बराबर आ जाएगा 9/8 ओम, सही है। तो R का मान क्या हुआ? 9/8 ओम। अब मेरा केस है कि मैक्सिमम पावर मेरे को चाहिए, तो बच्चों फिर आगे लिखोगे फॉर मैक्सिमम पावर। आंसर आ गया आपका। मैक्सिमम पावर के लिए बोलो स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू लोड रजिस्टर, तो दैट मीन स्मॉल r शुड बी इक्वल टू 9/8 ओम, राइट। एंड गेटिंग मैक्सिमम पावर व्हाट विल बी? करंट एमीटर रीडिंग। तो बच्चों I का मान क्या होगा? E/2R, डायरेक्ट लिखो इसे, E/2R। E का मान 10 है और 2R तो 9/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 40/9 एम्पियर, सही है। अगर ये पूछे कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर कैसे आएगा? E²/4R, वो भी आ जाएगा। अगर इफ़िशियंसी पूछे तो 50% डायरेक्ट आ जाएगा। तो इतने सवाल यहाँ बनते हैं, इसके अलावा न कोई बवाल है न कोई देश में सवाल है, यही सब आता है। बच्चों लिखने के बाद अगला क्वेश्चन फिर लिखा है, एक और लिखेंगे फिर आगे बढ़ा ले जाएंगे। बढ़ाऊँ आगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब घर में कौन सा बल्ब लगाएंगे समझ आ रहा है? हाँ, बल्ब का रेजिस्टेंस वही होना चाहिए जो बैटरी का हो, तो उस समय वो बल्ब का ब्राइटनेस सबसे अधिक होगा। इसलिए ट्रक का बल्ब बाइक में नहीं लग सकता, बाइक का बल्ब ट्रक में नहीं लग सकता। वो हर बल्ब हर व्हीकल के लिए बनाए ऐसे ही जाते हैं। जो लोग उसे कंप्लीट किए इस सवाल को देखें, ये नीट का क्वेश्चन पेपर से लिया है। फाइंड मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड बाय सेल 6 वोल्ट, 2 ओम। अगर ऐसे लिखा है तो क्या समझते हो? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस समझते हो। आल्सो फाइंड लोड रेजिस्टेंस, आल्सो फाइंड लोड रेजिस्टेंस।
हाँ देखता हूँ देखता हूँ। बच्चों लोग, इसका आंसर आपके पास अवेलेबल है। देखो ये लोड रजिस्टर तो डायरेक्ट आ गया 2 ओम, और मैक्सिमम पावर फार्मूला आपको आता है E²/4R 36/8 बराबर 4.5, यही आ रहा है 4.5 वाट। ये है आंसर। समझ आ रहा? तो सवाल ऐसे आते हैं 4-4 नंबर के, फिर ही मिलते हैं। अब देखिए एक सवाल ये लिखा हुआ है, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। अब देखेंगे कि जो इसको बताएं फिर उनको आगे का सवाल के लिए असाइन किया जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले देख लो, पहले किसी को बोलना नहीं, जब पूछूंगा तो बोलना। स्मॉल आर नहीं मालूम है, एमीटर रीडिंग नहीं मालूम है, 10 वोल्ट दिया है, और कहानी आज एक ही चल रही है। कौन सी बात? मैक्सिमम पावर की बात। तो फॉर पी मैक्सिमम आपको बताना है स्मॉल आर, और आपको बताना है एमीटर रीडिंग, और आपके पास समय है 40 सेकंड। 40 सेकंड में लिखने के बाद 30 लगाएं, और आंसर आने पे इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना। आंसर भले मत बोलना बच्चों, एकदम लग जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट करना है, एकदम आप सबसे अच्छे हैं। आप अपने में बिलीव करो, बस आप अपने पे विश्वास करो कि आप ही सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छा रिजल्ट लाओगे। एकदम अपने मन से डर को निकाल के भिड़ जाओ। आंसर अवेलेबल हो गया, ठीक। तो स्मॉल आर का मान आ रहा है 12/5। कितने लोगों का आंसर है? हाँ यही आंसर लगता है सही है, 12/5। और लोगों का आंसर नहीं आया, आपका आंसर आया? निकालो देखो कैसे आएगा, कितना आया?